जानते हैं वो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन ये क्या था? ये फिर से चला? बेहद सघन आबादी वाला जो बेंगलुरु शहरी इलाका है जहां 28 विधानसभा सीटें। देखिए, अगर आपको कार्टून नेटवर्क वाला न्यूज चैनल देखना है ना तो ये है, मगर आपको न्यूज विद मनोरंजन देखना है ना तो ये है। सच बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब ये चांद से एंकरिंग करेंगे। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा। ए भगवान, यहां से भी कर बैठे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट द वीकली रैप अप शो। यहाँ आपको मिलेगी पूरे हफ्ते भर की खबर विद सम मनोरंजन। मैं हूं आपका होस्ट अभय। चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। चलिए, इस सेगमेंट का पहला खबर हम चलेंगे गया। गया तो जाना जाता है अपने टूरिज्म के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और जगह है देखने के लिए, और पूरे भारत से गया आते हैं लोग टूरिस्ट की तरह। अब इसी बीच दो विवाहित जोड़ा पहुंचा था गया, और दोनों ही मस्त गया घूम रहे थे। मगर इस बीच दोनों के बीच थोड़ी हो गई लड़ाई, और लड़ाई थोड़ा होते होते बढ़ गया। और जो पत्नी थी वो पति का बात सुन ही नहीं रही थी। अब पति बिहार का गर्मी और पत्नी का गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो सीधा चढ़ गया पानी के टंकी पे। लो, एक और धर्मिंदर। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। और कहीं नहीं मिला चढ़ने को, मोबाइल टावर पर चढ़ जाते हैं। और उसने कहा कि अब जब तक पत्नी उसका बात नहीं मानेगी तब तक वो इस टंकी से नहीं उतरेगा। मोदी जी, वाह वाह वाह। अब वहां का आदमी ये सब देख आखिर में 112 डायल किए और पुलिस बुलाए। और पूरे 2.5 घंटे के मेहनत के बाद पत्नी तब भी नहीं मानी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और आखिरकार पति ही थक हार मार के नीचे आया। इसलिए मरना कैंसल। तो चढ़ा काया था। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। अब अगला वीडियो जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में वो था ये। अब ये वीडियो इस्लामपुर स्थित अंतर्गत बोरीसराय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय का। यहाँ 11th क्लास के छात्र बायोलॉजी एग्जाम दे रहे थे। मगर आप इस एग्जाम हॉल में इनका सीरियसनेस देखिए। देखिए, एग्जाम में इन्विजिलेटर नहीं है, चलो आप खुल के एग्जाम दे रहे हो मोबाइल से, चलो मान लिया। मगर एग्जाम के बीच में ये लोग टीवी चला के मस्त गाना सुनते हुए, वो भी भोजपुरी गाना, एग्जाम दे रहे थे। और गाना भी ऐसा वैसा नहीं, पवन सिंह का बदमाशी गाना पर एग्जाम दे रहे थे। आप तो सोच रहे होंगे टीवी कहाँ से आया क्लास में, ब्लैक बोर्ड का हाल ऐसा है। वैसे ये टीवी स्मार्ट क्लास के अंतर्गत दिया गया था कि ताकि इस टीवी से देख के बच्चे लोग पढ़ें, और यहाँ भोजपुरी गाने चल रहे हैं। भाई, बिहार में कुछ भी हो सकता है। मुझे तो डर लग रहा है कि पटना मेट्रो बन रहा है। ये खबर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 6 मई 2023 को सासाराम में स्थित मुरादाबाद नहर में नोटों के बंडल मिले। हाँ, मतलब पैसे मिले। काला धन काला नहर में था। जब ये नोट नहर में मिले तो वहां के आदमी, बच्चे, बूढ़े, औरत सब नहर में कूद पड़े नोट उठाने के लिए। कोई गमछा ले पहुंचा तो कोई बनियान ले पहुंचा, और सब ने कहा कि मोदी जी काला धन ले आए वापस। सफेद कपड़ा, ओ वो गलती से लिखा गया था, काट दे यार वो वाला लाइन। अब जो ये नोट ये लोग घर ले गए, वहां पर इसे धोए, सुखाए और फिर बाजार लेके गए। मगर बाजार में चला ही नहीं। सारे नोट फटे चीटे और पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अब वहां के लोगों ने सोचा कि अब करे तो करे क्या इस नोट का। तो वो इन सारे नोटों को ले जाके पुलिस थाना में दे आए। लो रखो भाई, हमें नहीं चाहिए काला धन। अब पुलिस के थाने में करीब 10-20 हजार रुपए जमा हो गए, वो भी खटे पटे छठे नोटों के। और इस न्यूज से जानते एक कहावत याद आ गया था, हाथ को आया मुंह को नहीं। खैर 15 लाख तो अभी भी नहीं आया मेरे अकाउंट में। सफेद कपड़ा, ओ अरे यार भक। चलिए, पहले खबर के लिए हम चलते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
9 मई 2023 को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। करीब 90 पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंचे और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीटते हुए राइट वैन में बैठा के ले गए और किसी को पता नहीं था कि कहां ले गए थे। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। अब जान लेते कि ऐसा हुआ क्यों। अब देखिए, जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब इन पर एलिगेशन लगाया गया था कि इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज हुसैन ने इनके तीसरी बीवी बुसरा बीबी के आल कादिर ट्रस्ट में करीब बिलियंस ऑफ रुपीस दिए थे और इस ट्रस्ट में इसलिए दिए गए थे कि लॉन्डर्ड मनी को लीगलाइज कर पाए। मतलब इन पे करीब 50 बिलियन रुपीस का मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगाया गया था। वैसे उनका इस एलिगेशन के बारे में कहना है कि ये एलिगेशन झूठा है और ये जो पैसे दिए गए थे ये एज अ डोनेशन के तौर में दिए गए थे अल कायदा ट्रस्ट में। ऐसे कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं इमरान खान के ऊपर जब से उन्हें प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट से हटा दिया गया है। और जब ये अचानक इस तरह से अरेस्ट हुए तो पाकिस्तान में मचा बवाल। तब बहुत सारे वीडियो पाकिस्तान के वायरल हुए और पाकिस्तानी के अवाम सड़कों पे थे। वो लोग पाकिस्तान आर्मी से बिल्कुल खुश नहीं थे। इमरान खान के सपोर्टर्स और पीटीआई पार्टी के समर्थक ने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में, उसके वीडियो लगातार वायरल हुए। इमरान खान के सपोर्टर GHQ हेडक्वार्टर्स तक घुस गए और जम के तोड़फोड़ मचाई है और वहां के हेडक्वार्टर में आग तक लगा दिए गए थे। इमरान खान के सपोर्टर्स कॉप कमांडर हाउस तक घुस गए थे और वहां पर भी जम के तोड़फोड़ किए। उनका एक ही डिमांड था कि उनके लीडर को इस तरह से अरेस्ट क्यों किया गया है। अब देखिए, इतना मेहनत करने के बाद इन लोग को भूख तो लगा ही होगा, तो ये खाने का इंतजाम कहां से करते हैं। तो इन्होंने जिस जगह पे तोड़फोड़ किए वहां के कैंटीन, वहां के रेफ्रिजरेटर से खाना लेके निकले। एक चाचा तो कोरमा लेके आ गए। आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? एक आदमी खुश था कि उसे सॉस मिल गया। क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटर केचप? खराब स्थिति है वहाँ पे, सॉस लेके खुश है। अब जहाँ चाचा कोरमा लेके चले गए तो एक आदमी ने 2 मुर्गी ही उठा ली। ये क्या है? ये क्या है? ऐसा नहीं सोचे कि वहां पर सिर्फ जंक फूड्स थे, वहां पर हेल्दी फूड भी थे। इन भाई साहब ने वहां से अंगूर और स्ट्रॉबेरी लेके आए। अंदर से लाए? कहाँ से? किचन से लाए? ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाए? यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके घर तक भी पहुंच गए थे और उनके घर में घुस के उनके गाड़ियों में आग लगा दी है और वहां से भी सामान लूट के लेके आए हैं। एक महान शख्सियत तो वहां से मोर लेके आया है। ये क्या चीज है? ये मोर है। कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया है। आम का पैसा है जो उन्होंने चोरी किया था, वो हम अपना पैसा वापस ले गए। अब ऐसे कई सारे वीडियो थे मगर इन सब में मेरा एक फेवरेट वीडियो है। अब ये शख्सियत कमांडर कॉप के हाउस में तो घुसा और तोड़ फोड़ में तो शामिल था और खूब चौड़ में था। और कमांडर लाहौर का घर आप देख ले। फिर अचानक उसको याद आया कि आसपास के लोग तो मास्क पहने हैं और वो बेवकूफ बिना मास्क का मस्त लाइफ चल रहा था। तो उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने कहा कि मैं इस सब में नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। लोग एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर, इमरान खान का अरेस्ट का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे कैसे किसी को कोर्ट के प्रेमिसेस से घसीट के ले जा सकते हो। ये अरेस्ट बिल्कुल इलीगल है और 1 घंटे दिए गए थे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। और आखिरकार इतने बड़े दंगे के बाद इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए। इसके बाद इस्लामा हाई कोर्ट द्वारा इमरान खान को 2 हफ्तों की बेल दी गई है उनके बाकियों के केसेस में। चलिए आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेके जा रही हैं। आइए ना हमरा बिहार में। चलिए अगली खबर है यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर। अब मनीष कश्यप के ऊपर एक फेक वीडियो केस रजिस्टर हुआ है और उनके खिलाफ कुल 6 FIR दर्ज हुए हैं, 3 बिहार से और 3 तमिलनाडु से।
बिहार में जो 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं उनमें 2 एफआईआर इस बात के लिए है कि उन्होंने एक फेक वीडियो बनाई और उसे सर्कुलेट किए, और जो तीसरा एफआईआर है उनके एक फेक फोटो के ऊपर जिसे उन्होंने पोस्ट किया और सर्कुलेट किए। और तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज इस बात से कि उन्होंने कर्नाटका में हो रहे कोई इंसिडेंट को पोस्ट किया और बोला कि ये तमिलनाडु में हो रहा है। अब ये पूरा फेक वीडियो वाला मामला क्या है, इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब उन पर जब 6 एफआईआर दर्ज हुई है, ऊपर से उन पर एनएसए भी लगा दिया गया है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मदद मांगी। फिर जाके 8 मई 2023 को मनीष कश्यप के फेक वीडियो केस की हियरिंग सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु के वकील थे कपिल सिब्बल और मनीष कश्यप के वकील थे मनिंदर सिंह। फिर दोनों तरफ के दलीलें सुनने के बाद और फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच, जस्टिस PS नरसिम्हा जी, जस्टिस JB पदिवाला जी, हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने फैसला लेते हुए कहा कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है और आप कुछ भी फैला के अशांति पैदा करेंगे, हम इन सब पर सुनवाई नहीं कर सकते। और जो रिक्वेस्ट किया गया था मनीष कश्यप के लॉयर द्वारा कि जितने भी फेक वीडियो केसेस है मनीष कश्यप के ऊपर उसे क्लब करके ट्रांसफर कर दिया जाए बिहार में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया। अब हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जब आप पर एनएसए लगाया जाता है तो आपको 3 महीने तक बेल नहीं मिलेगी, मतलब आपको हिरासत में रखा जाएगा 3 महीनों तक और आपको रिहाई भी नहीं मिलेगी, और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगले 12 महीनों तक, यानी कि मनीष कश्यप अभी 1 साल तक जेल में रह सकते हैं। अब इस केस का रिकॉर्डिंग हमारे टीम ने जुगाड़ लगा के आपके लिए लेके आए हैं, आइए देखिए। कश्यप तो ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उसको ऊपर एनएसए क्यों लगा दिया? ये क्या था, फिर से चला तो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जो मनीष कश्यप है 2 राज्यों को तोड़ने और भड़काने की कोशिश कर रहा था। क्या लेके आए तुम लोग? अरे यार, इन लोग एक दिन हमको मरवाएगा। और ये जज है, पूरा वीडियो ऑर्डर भाई वो जज है, जबान से पोछा लगवाएगा, जज है वो। ₹40,450 करोड़। अब जानते हैं ये अमाउंट क्या का है? ये हमारे बिहार का एजुकेशनल सिस्टम में खर्चे करने वाला अमाउंट या बजट तय हुआ है। तो ये सेगमेंट इस अमाउंट के बारे में है नहीं, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पहले आपको बताते कि ये वीडियो है कहाँ का। ये है अनुकू जाति उत्तरक्रमित विद्यालय अकलासपुर भभुआ गांव का है, और ये भभुआ गांव कैमूर में स्थित है। और इस स्कूल में करीब 275 स्टूडेंट्स हैं और 11 टीचर्स, और इन 275 स्टूडेंट में 105 स्टूडेंट को बाहर पढ़ना पड़ता है। और इस स्कूल में क्लासरूम के नाम पे सिर्फ 2 क्लासरूम है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम एजुकेशनल सिस्टम के खराबी के बारे में बोल रहे होंगे, नहीं, इस टाइम ये भी नहीं है। मैं आज इन स्टूडेंट के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ये जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ना बाहर पढ़ते हुए, इनके अंदर का डेडिकेशन का बात करना चाहता हूँ। ये पढ़ाई के लिए डेडिकेशन ही तो है कि स्कूल में बिल्डिंग तक नहीं है, मगर ये तैयार है पढ़ने के लिए। हालत कुछ ऐसा है कि एक क्लास दूसरा क्लास दोनों अगल बगल बैठ के पढ़ रहा है। क्लास 1 का छात्र क्लास 2 का भी पढ़ाई कर रहा है और क्लास 2 का छात्र क्लास 6 का भी पढ़ाई कर रहा है। और ये टीचर के पास ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, एक बुक और एक चेयर के मदद से पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। यही चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट में डेडिकेशन है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा खराब है, मगर बिहार के स्टूडेंट्स नहीं। अब समय आ चुका है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा इस स्कूल तक और ऐसे कई स्कूल तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये स्टूडेंट कब तक बाहर किसी भी तरह पढ़ेंगे, किसी भी तरह। मतलब इन स्टूडेंट के अंदर तो है पढ़ने का इच्छा। तो इस निम्न बात के सेगमेंट में इन टीचरों का डेडिकेशन, इन स्टूडेंट का डेडिकेशन के लिए सैल्यूट करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन पर ध्यान दीजिए। ये तैयार है पढ़ने के लिए, आप अपना तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय इस स्टेट का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा उस दिन ये स्टेट अपने आप ही सुधर जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी मनोरंजन वाली न्यूज़ देखने के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। ये बार बार बुलवाते हो, मैं सपना में कभी कभी बोलता हूँ ये चीज़।